हेलो एवरीवन, मूवी एक्सप्लेनेशन वेलकम्स यू। आज से मैं इजिप्शियन मिथोलॉजी पर बेस्ड मूवीज की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज की पहली मूवी है द मम्मी। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो 1999 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से 3000 साल पहले। किंग फेरो अंगसुनामन से बहुत प्यार करता है, पर अंगसुनामन फेरो को धोखा देती है। उसके पुजारी इमोटेप से संबंध होते हैं। जब यह बात फेरो को पता चलती है तो इमोटेप और अंगसुनामन फेरो को मार देते हैं। किंग फेरो के मरने पर उसके सिपाही इमोटेप और अंगसुनामन को घेर लेते हैं। अंगसुनामन इमोटेप से भाग जाने को कहती है क्योंकि इमोटेप के पास दोबारा से जिंदा करने की शक्ति होती है। इमोटेप वहां से भाग जाता है और अंगसुनामन खुद को मार डालती है। अब इमोटेप और उसके सिपाही अंगसुनामन के मृत शरीर को चुरा लेते हैं। वो उसे मृतकों के साथ हमनात ले जाते हैं जहाँ उसे काली शक्तियों द्वारा जीवित किया जा रहा होता है। पर राजा के सैनिक इसका पीछा करते हैं और अंगसुनामन के जीवित होने से पहले इमोटेप और साथियों को पकड़ लेते हैं। इमोटेप के सभी साथियों को ताबूतों में जिंदा दफना दिया गया और इमोटेप को हुमदई की सजा सुनाई गई। ये एक ऐसा खौफनाक श्राप था जो इससे पहले कभी किसी इंसान पर लागू नहीं हुआ था। मौत आने से पहले उसे मम्मी बनाया गया। उसके ताबूत में मांस खाने वाले कीड़े डाल दिए गए और पत्थर के ताबूत में सदियों के लिए जिंदा बंद कर दिया गया। 3000 साल बाद 1926 में मिस्र के एक शहर कायरो में एवेलिन एक लाइब्रेरियन है। उसे मिस्र की प्राचीन लिपियां पढ़ना आता है। एक दिन उसका भाई जोनाथन उसे एक बॉक्स ला के देता है जो उससे खुदाई करते टाइम मिला था। वो दोनों से खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक नक्शा होता है। उस पर हमनात जाने का रास्ता बना होता है। बताया जाता है कि हमनात में मिस्र के राजाओं का खजाना दबा हुआ है। जोनाथन और एवेलिन वहां जाना चाहते हैं। वो इस नक्शे को एक आदमी दिखाते हैं जो लाइब्रेरी का मैनेजर होता है, पर उससे नक्शा जल जाता है। अब जोनाथन एवेलिन को रिक के पास ले जाता है जिससे उसने ये बॉक्स लिया था। एवेलिन रिक से मिलती है। रिक कहता है मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, पर पहले मुझे बचाओ। रिक को फांसी दी जा रही होती है, पर क्यों दी जा रही है इस बारे में तो जेलर को भी नहीं पता होता। एवेलिन जेलर से रिक को छोड़ने के लिए कहती है, बदले में उसे खजाने का 25% देगी। अब वो सब मिस्र के बंदरगाह पर मिलते हैं जहाँ से एक शिप उस तरफ जा रही होती है। वहाँ पर रिक का एक पुराना दोस्त बेनी भी होता है। वो भी कुछ अमरीकियों को लेकर खजाने की खोज में हमनात जा रहा होता है। रास्ते में शिप पर कुछ बदमाश आक्रमण कर देते हैं। इस वजह से वो किनारे तो तैरकर पहुंचते हैं। इसके बाद वो ऊंट की सवारी करके रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी वहां आती है हमनात दिखाई देने लगता है। अब वो सब उन खंडरों में खजाने को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी लोग दो गुटों में बट जाते हैं। एक तरफ एवेलिन, रिक और जोनाथन और दूसरी तरफ बाकी सब अमेरिकी लोग। खुदाई करते टाइम 4 अमेरिकी लोगों को एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसे खोलने वाले की मृत्यु हो जाएगी, पर वो इसे अंधविश्वास समझकर खोल देते हैं। उसमें उन्हें एक काले जादू की ब्लैक बुक और कुछ सोने के बर्तमान मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवेलिन एक मम्मी की बॉक्स को खोल देती है। उसमें एक मम्मी होती है जो 3000 साल पुरानी होने के बाद भी उसका शरीर गल रहा होता है। उस पर लिखा होता है कि मौत तो सिर्फ एक शुरुआत है। रात को सभी लोग सो रहे होते हैं। एवेलिन उस काली किताब को खोल देती है और उस पर लिखा हुआ पढ़ती है, सदियों से सोया है जो, यह सुनकर जाग जाए वो। अब वो मम्मी जाग जाती है। ये इमोटेप भी होता है और अब वो जाग गया है। वहाँ अचानक तूफान आ जाता है। मांस खाने वाले हजारों कीड़े आ जाते हैं। वो सभी लोग डर के मारे अंदर खंडर में भागने लगते हैं। भागते समय एक अमरीकी का चश्मा टूट जाता है तो उसे दिखाई नहीं देता। बाकी सब लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन उसे दिखाई न देने की वजह से वो भाग नहीं पाता। तभी उसके सामने वो कंकाल आ जाता है और उस अमेरिकी की आंखें निकालकर अपनी लगा देता है। एवेलिन भागते भागते उस कंकाल के सामने आ जाती है। वो उसे देखकर डर जाती है। कंकाल एवेलिन को देखकर कहता है, मेरे पास आ सजादी अंगसुनामन। तभी रिक आकर उसे बचा लेता है। अब उन्हें वो बदमाश मिलता है जिन्होंने उनकी शिप पर हमला किया था। वो कहता है वो राजा के मुलाजिम है और हमारे पूर्वज इस कब्र की 3000 सालों से रक्षा कर रहे हैं। वो जिंदा लाश एक मौत का सौदागर है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी जिसने उसे जगाया है। वो उसका खून पीकर अपना शरीर बनाएगा और फिर वो अपनी अंगसुनामन को जिंदा कर पूरी दुनिया में महामारी और अंधेरा ला देगा। अब उन खंडरों में बेनी के सामने वो जिंदा लाश खड़ी हुई होती है। बेनी उसके सामने अलग अलग भाषाओं में मंत्र बोलता है। उसकी गुलाम वाली भाषा को सुनकर वो कंकाल उसे जिंदा छोड़ देता है और उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। बदले में वो उसे जिंदा छोड़ देगा और उसे बहुत सारा सोना देगा। बाकी सभी बच्चे लोग वहां से भागकर काहिरो चले जाते हैं, पर मम्मी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है और एक अमेरिकी को मारकर उसका चेहरा छीन लेती है। अब उन्हें भी पता चल गया होता है कि हम इससे कहीं भी नहीं भाग सकते, इसलिए उन्हें अब मम्मी को खत्म करना होगा। एवेलिन को पता चल जाता है कि गोल्डन बुक भी है, शायद उसमें इस मम्मी को मारने का मंत्र लिखा हो। अब तक वो उन 2 अमेरिकियों को जिन्होंने उसे जगाया था को मारकर अपना शरीर बना चुका होता है। वो चारों तरफ महामारी फैला देता है। लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। रिक, जोनाथन और एवेलिन उस गोल्डन बुक को ढूंढने के लिए जाते हैं। रास्ते में इमोटेप उन पर हमला कर देता है। वहाँ से वो एवेलिन को हमला ले जाता है।
उनके पीछे रिक और जोनाथन भी आ जाते हैं। इमोटिव सबसे पहले अपने साथियों को जिंदा करता है। अब वो अंग सुनामन को जिंदा करने के लिए एवलिन की बलि देने वाला होता है। तभी रिक वहाँ पर आ जाता है। रिक उन पर हमला कर देता है और उन जिंदा लाशों से लड़ता है। तभी जोनाथन को किसी एक बॉक्स में वो गोल्डन बुक मिल जाती है। जोनाथन उस बुक पर लिखी हुई लाइन को पढ़ता है, काल उसे मार ले जाओ उस पार। तभी वहाँ एक अदृश्य रथ आ जाता है। वो इमोटिव की रूप को शरीर से बाहर निकाल देता है और इमोटिव के पास अब काल हृदय नहीं होती। रिक उसे मारकर उसे मुक्त कर देता है। अब वो खंडर गिनने लगता है। वो सभी वहां से भागकर बाहर निकल जाते हैं। एनी खंडरों के अंदर फंस जाता है। उस पर मांस खाने वाले हजारों कीड़े हमला कर देते हैं। एवलिन, रिक, जोनाथन और वो बदमाश अब तक बाहर निकल चुके होते हैं। वो सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने उस मम्मी को खत्म कर दिया और अब वो ऊँट पर बैठकर काहिरा की तरफ निकल जाते हैं। मूवी यही खत्म हो जाती है।